गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं मैथ्स को स्टार्ट कर रहे थे। मैथ्स के अंदर देखिए नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेनिफिट उठा सके। और जो नई नई क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आ रहे हैं 2022 और 23 के अंदर 21 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स की एक जीरो से, एक बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। क्या बोले बेटा? संख्या पद्धति। अब देखो संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग हम देखें, संख्या पद्धति के लिए सबसे पहले हम देखें तो क्या स्थिति हमारी बनेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल। कहां से स्टार्ट होता है? एक से। कहां से स्टार्ट होता है? एक से। 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कहां तक चलता है दोस्तों? अनंत। कहां तक चलता है? अनंत तक। इसी प्रकार से हमारा आता है एक पूर्ण संख्या और नंबर। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या के अंदर जीरो को शामिल कर लिया जाता है, यदि प्राकृत संख्या के अंदर किसको शामिल कर लिया? जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक, अर्थात हम बोले तो इंटीजर नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या जो होती है वो धनात्मक भी होती है दोस्तों, ऋणात्मक भी होती है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 है, 5 है, 6, कहां तक? इनफाइनाइट। इधर -1 है, -2, -3, इस प्रकार से कहां तक? ये स्थिति आपके सामने होती है। देखिए पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है दोस्तों। जैसे अगर हम आगे बढ़े तो -4 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, इस प्रकार से चलता है। तो देखिए जो इधर वाली संख्या होती है दोस्तों उसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इधर वाली जो संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। इससे हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। इधर वाली को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, उधर वाली को हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं के अंदर से अगर हम देखें तो क्या थी हमारी सम संख्या, इवन सम संख्या, इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है दोस्तों? 0 2। 0 को सिर्फ माना जाता है, सम होता नहीं है दोस्तों। तो 2 4 6 8 10, ठीक है। इसी प्रकार से 12 14 16 18 20, इस प्रकार से कहां तक चलना है दोस्तों? अनंत। कहां तक चलना है? हमें अनंत तक चलना है। इसी प्रकार से अगर हम देखें विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। इसी प्रकार से अगर देखें तो 19 है। इस प्रकार कहां से कहा था? कहां तक चलेगा दोस्तों? इनफाइनाइट तक चलता है। तो देखिए सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 इस प्रकार से चलता है हमारा काम, ठीक है। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या 1 3 5, ठीक है। अब देखो सम संख्या माइनस में भी -4 भी सम संख्या हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार विषम संख्या भी माइनस में हो सकती है। अगर हमसे कहा जाता है कि यदि दो सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यदि दो सम संख्याओं को जोड़ दिया, जैसे 2 + 4 जोड़ दे तो क्या मिलता है दोस्तों? 6, तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। यदि दो सम संख्याओं को हम जोड़ दे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 6, अर्थात सम संख्या। यदि दो विषम संख्याओं को हम जोड़ दें, 1 + 5 है
तब भी कितना मिलेगा दोस्तों 6 मिलता है। अर्थात दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तब भी कितना मिलता है दोस्तों सम संख्या। दो सम संख्याओं को जोड़े तब भी सम मिलता है, दो विषम को जोड़े तब भी सम मिलता है, भी सम मिलेगा। लेकिन एक विषम और एक सम को जोड़ दिया जाए, यदि एक विषम और एक सम संख्या को जोड़ दे, एक तो एक है प्लस कितना है 4, तो कितना होगा दोस्तों 5। 1 + 4 बराबर कितना होता है दोस्तों 5 होगा। कितना होगा 5। तो एक सम और एक विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा कौन सा संख्या मिलते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या मिलती है दोस्तों विषम संख्या मिलती है। एक सम और एक विषम को जोड़ने पर कौन सी मिलती है दोस्तों हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी आपको विषम संख्या मिलेगी। तो देखिए दोस्तों 2 4 6 संख्या, तो सम और विषम को जोड़ने पर हमेशा विषम मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों विषम संख्या हो गई 1 3 4 इस प्रकार से अनंत तक चलती है। अब देखिए सर अब इसके अकॉर्डिंग जो संख्या है और भी हम संख्याओं के बाद यदि हमसे सवाल के अंदर ये पूछा है कि धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या और धनात्मक विषम संख्या, ध्यान से सुनना, धनात्मक सम संख्या और धनात्मक विषम संख्याओं को यदि मिला दे, जोड़े नहीं क्या कर दे मिला दे, तो हमेशा कौन सी संख्या बनेगी प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी संख्या किसमें मिलती है। अगर आपसे कभी दोस्तों पूर्णांक संख्याओं से कोई क्वेश्चन बनता है तो क्या बन सकता है, यदि सभी पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है दोस्तों 0 मिलेगा, क्योंकि -1 + 1 से कैंसिल करके 0 बनाता है, -2 + 2 को कैंसिल करके 0 बनाता है, -3 + 3 को कैंसिल करके 0 बनाता है, -4 + 4 को कैंसिल करके 0। तो इस प्रकार से सभी का मान कितना होता है दोस्तों 0 हो जाता है। और आगे देखिए दोस्तों ये सम हो गई विषम हो गई। अब देखिए दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट संख्या आती है कौन सी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अर्थात ठीक है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं करता। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का क्या भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी बचपन की परिभाषा थी। अब जो नई परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव है। ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड क्या है दोस्तों संभव है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या को दूसरी संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों रूढ़ संख्या। किस नाम से भी जाना जाता है इनको, रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को दूसरे नाम से किस नाम से जाना, रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सब अगर हम देखें जैसे हमारे एग्जाम्पल फॉर इसकी जो एग्जाम्पल है क्या है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से देखो 7 के बाद में क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा दोस्तों, 15 में भाग नहीं जाता, 16, फिर 17, फिर क्या है 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 19 होता है, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों 29 के बाद में 30 है, 31 है, 31 हो जाएगा, 31 में नहीं जाता। इसके बाद 32 है, 33 है, आपका 34 है, इसके बाद 35 है, 36 है, 37 है, क्या आएगा 37 के बाद में 38 है, 39 है, 40 है, जाता है 41 में नहीं जाता, 42 में जाता है, 43 में नहीं जाता। इसके बाद में 49 44 में जाता है, 45 में, 46 में जाता है, 47 में जाता है, सॉरी 47 में भी नहीं जाता।
47 में नहीं जाता, इसी का 49, 47 के बाद में 48 में जाता है, 49 में नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए साहब, अब देखो 49 तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि 49 में 7 से डिवाइड होता है, इसलिए 47 होता है। 47 से 51 में जाता है, इसका 53 होगा। 53 के बाद 53 में नहीं जाता, 53 के बाद 54 नहीं होगा। ठीक है, होता है इसमें भाग जाएगा, 55 में भी जाता है, 56 में जाता है, 57 में भी भाग जाता है, 58 में, 59, 60 में जाता है, 61 में नहीं जाता, 62 में जाता है दोस्तों, 63 में जाता है, 64 में जाता है, 65 में जाता है, 66, 67 में जाता है, नहीं जाएगा सर। इसी प्रकार से 68 में जाता है, 69 में जाता है, 70 में जाएगा, इसी प्रकार 71 में नहीं जाएगा और 73 में नहीं जाएगा, 74 में जाता है दोस्तों, 75 में भी जाता है, 76 में, 76 में, 78 में, 79 में नहीं जाएगा, 79 के अंतर्गत नहीं जाता। ठीक है, इसका 80 के बाद में 81 में जाता है, 82 में जाता है, 83 में नहीं जाएगा, 84 में भाग जाता है, 85 में जाता है, 86 में जाता है, 87 में भाग जाता है, इनका 88 में भाग जाता है, 89 में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? 89 में नहीं जाता। उसके बाद 90 में, 91 में है, 92 में है, 93 क्या आएगा दोस्तों? 97। इस प्रकार से और भी आ गया। अब हम यहाँ से देखें तो क्या होगा? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कितनी संख्या है दोस्तों? 25। ये टोटल 25 संख्या होती है 100 तक की संख्या। टोटल कितनी होती है? 25 संख्या। और इनसे हमेशा सवाल पूछा जाता है। अभाज्य संख्याओं से एग्जाम में हर बार सवाल बन के आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 इसके अकॉर्डिंग हमारा सवाल बन सकता है। क्या क्या सवाल बनेगा? अब मैंने आपको ये ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। अब यहाँ पर 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा, 7 में 7 का ही जाएगा, 11 में 11 का ही जाता है, 13 में 13 का, 17 में 17 का, 19 में 19 का, 23 में 23 का स्वयं का। अब मैंने दूसरी परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड संभव है? 2 गुणनखंड। अब 2 गुणनखंड के एक तो सबका मालिक 1 होगा और एक क्या होगा दोस्तों? तो उसकी कितने गुणनखंड? इसी प्रकार से और संख्या देख लिए, इसमें आपको 59 का ही भाग जाएगा। इसके अलावा किसका जाएगा दोस्तों? 1 का जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 71 को देख लीजिए, 71 में 71 का जाएगा 70 और 1 के बाद में सिर्फ किसका जाएगा दोस्तों? 1 का। तो ये स्थिति हमारे सामने। ठीक है, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का क्या नहीं जाता? भाग नहीं जाता। सिर्फ इसके कितने गुणनखंड है दोस्तों? 2 गुणनखंड। एक तो सबका मालिक 1 होता है, एक स्वयं संख्या होती है, ध्यान रखें आप लोगों को। तो ये अभाज्य संख्याओं के अकॉर्डिंग है। अब इसके अंदर जो सवाल क्या क्या बनते हैं दोस्तों वो भी देख लीजिए आप। जिससे हमारे सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 अंकों की, अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था, 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? अब देखो 2 अंकों की बात की, किसकी बात की दोस्तों? 2 अंकों। अब 2 अंक कहां से स्टार्ट? और सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी होती है? 97। कितनी होती है दोस्तों? 97। तो आपको 97 में से 11 माइनस करना है, अर्थात हमारा जो आंसर निकलेगा क्या होगा? 86। अर्थात हमारा जो आंसर निकलेगा क्या होगा दोस्तों? 86 होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमने देखा कि 97 सबसे बड़ी थी और 11 आपकी सबसे छोटी थी। इन दोनों का अंतर हमने कहा तो कितना है? 86। अब देखिए अगर और सवाल हमारे साथ बने तो क्या क्या बन सकता है? जैसे हमसे और सवाल के अकॉर्डिंग कहा जाए 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर। एक से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? तो 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी तो 2 होती है, सबसे बड़ी 97 होती है। तो 97 माइनस 2 अर्थात कितना होगा? 95। कितना होगा? 95। कितना हो जाता है दोस्तों? 95 होगा। कितना होगा? 95 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? हमारा 95 हो जाता है, क्योंकि 1 से जो 100 तक की जो संख्या होती है सबसे छोटी तो क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है? 90। जब हम 97 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है? मतलब 95 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हमसे और पूछे, जैसे हमसे पूछे कि 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य विषम अभाज्य विषम अभाज्य संख्या का अंतर कितना है? 1 से 100 तक की सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम क्या होती है दोस्तों? 3, और सबसे बड़ी विषम क्या होती है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 97 में से 3 करेंगे, अर्थात हमारा जो आंसर कितना बनेगा? 94। कितना बनेगा दोस्तों? 94 हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? 94। इसी प्रकार से अगर हमसे आगे भविष्य में पूछ लो, ठीक है, क्या पूछ सकता है? इनका अंतर के स्थान पर योग पूछ सकता है, या फिर योग के अकॉर्डिंग और भी पूछ ले कि क्या पूछे? जैसे क्वेश्चन 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? ये 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 97। तो इनका गुणनफल पूछे तो क्या होगा? 97 को किससे गुणा करो? 11 77 होगा दोस्तों, 99 कितना होगा? अर्थात तो हमारा 1067 कितना होता है? 1067 एग्जैक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में अभाज्य संख्याओं से। और क्या क्या पूछ सकता है दोस्तों? मैं आपको और भी अभाज्य संख्याओं को कोडिंग बता देता हूँ कि और स्थितियां क्या क्या बनेगी अभाज्य संख्या। जैसे हमसे पूछ लिया कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है कितनी दोस्तों? कितनी होती? 9। इसी प्रकार से 1 से 50 अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपका 15। इसी प्रकार 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपकी 25। अब जस्ट मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से 1 से 125 तक कितनी होती है? 30 होती है। 1 से 150 तक 35 होती है। 1 से 175 तक 40 होती है, और 1 से 200
कितनी होती है दोस्तों? 46। तो ये भी आपको आना चाहिए। बेसिक के अकॉर्डिंग देखें, 1 से 25 तक की जो संख्या भाज्य संख्या होती है कितनी दोस्तों? 9 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। 1 से 75 तक कितनी होती है दोस्तों? 21 होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। और 1 से 125 तक कितनी 30 होती है। 1 से 150 तक 35 होती है। 1 से 150 तक कितनी होती है? 40 होती है। और 1 से 200 तक कितने होते हैं? 46। तो ये अभाज्य संख्याओं का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, कि हमसे कहा जाता है कि बीच में से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 26 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 25 तक 9 होती है, या तक 25 होती है, 9 घटा देंगे 16 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा जो संख्याओं से संबंधित छोटी मोटी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, और भी हम संख्याओं को आगे लेंगे, कंटिन्यू लंबा वीडियो चलेगा दोस्तों इसका, ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।